नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की पहली चीता पुनर्वास परियोजना की शुरुआत। नामीबिया से लाए गए चीतों को छोड़ा मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। कहा, भारत ने चीता परियोजना से विश्व को आर्थिक विकास और पारिस्थितिकी के बीच सामंजस्य का दिया संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन के अवसर पर देश भर में भाजपा का सेवा पखवाड़ा शुरू। ईटानगर में आयोजित सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मंत्रिमंडल के सहयोगियों और हितधारकों से राज्य की सेवा में अपने आप को समर्पित करने का किया आह्वान। लोअर दिबांग वैली जिले के ITI रोइंग के पहले दीक्षांत समारोह में विभिन्न पाठ्यक्रमों में सफल छात्रों को वितरित किए गए सर्टिफिकेट। दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जानिस साहनी और सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग के प्रिंसिपल प्रवीण कुमार पोला ने रोजगार के अवसरों के बारे में दी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश में श्योपुर जिले के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों को प्राकृतिक वास में छोड़ा। इसके साथ ही उन्होंने विश्व की पहली चीता पुनर्वास परियोजना की शुरुआत की। ये चीते नामीबिया से लाए गए हैं। नामीबिया से इन चीतों को विशेष विमान से ग्वालियर लाया गया और बाद में इन्हें हेलीकॉप्टर से कूनो राष्ट्रीय उद्यान में पहुंचाया गया। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने चीता पुनर्वास की संभावनाओं का पता लगाने के लिए देश के 10 स्थानों के सर्वेक्षण के बाद मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान को उपयुक्त स्थान पाया। 750 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला यह राष्ट्रीय उद्यान करीब 2 दर्जन से अधिक चीतों के प्राकृतिक वास में रहने का उपयुक्त स्थान है। इसके अलावा श्योपुर और शिवपुरी जिलों में लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर जंगल का इलाका है, जिसमें चीते खुले में घूम फिर सकेंगे। प्रधानमंत्री ने भारत में चीतों के पुनर्वास कार्यक्रम में मदद के लिए नामीबिया सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ये चीते हमारे मेहमान हैं और इन्हें कूनो राष्ट्रीय उद्यान के पर्यावरण में ढलने के लिए कुछ महीनों का समय दिया जाना चाहिए। चीता लौट आए हैं और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे हैं। मुझे विश्वास है ये चीते न केवल प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का बोध कराएंगे, बल्कि हमारे मानवीय मूल्यों और परंपराओं से भी अवगत कराएंगे। ये दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। आज आजादी के अमृत काल में अब देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। आज समय है कि हम ग्लोबल चुनौतियों को दुनिया की नहीं, अपनी व्यक्तिगत चुनौती भी माने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन के अवसर पर आज देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा मुख्यालय ईटानगर में आयोजित सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व्यूराम वागे सहित पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद थे।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल के सहयोगियों, पार्टी कार्यकर्ताओं और हितधारकों से अपने आप को राज्य और लोगों की सेवा में समर्पित करने का आह्वान किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीराम वाघे ने सेवा पखवाड़ा के तहत राज्य भर में आज से 2 अक्टूबर तक आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। आज आप देखा होगा कि आज अपना प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जन्मदिन है, तो इसलिए आप देखा होगा आज पार्टी ऑफिस में ये फोर्टनाइट प्रोग्राम है, इसको सेवा पखवाड़ा हम लोग बोलते हैं। तो ये आज से शुरू होकर के ये 2 अक्टूबर तक चलेंगे। हमारा जो इसका इंचार्ज है नानीदा जी ने आपको शायद पूरा विस्तार से बता दिया होगा। ये 2 अभी से लेकर शुरू करके फिर हम 2 अक्टूबर तक ये 14 दिन का प्रोग्राम होगा। ये हम किस तरह से पब्लिक तक रीच कर सके और पब्लिक को किस तरह से सेवा कर सके, ये बीजेपी का हम लोगों ने मूल मंत्र लेकर के काम कर रहा है। आज देखा होगा आप पार्टी ऑफिस में अपना सीएम साहब आया है, डीसीएम साहब आया, और उसके बाद में बहुत मंत्रीगण आया, देन उसके बाद एमएलए आया, मेयर आया, कॉरपोरेटर्स आया। तो ऐसा करके एक परिवार का जैसा हम लोगों ने इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहा है अभी। तो मोदी जी का जन्मदिन है, तो इसलिए इस पूरा गांधी जयंती तक हम लोग इसको पूरा इसमें 14 दिन में हम लोगों में ट्री प्लांटेशन है, फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन है, आपका हॉस्पिटल्स में जा कर के, और अपना कंपटीशन वगैरह है, ऐसे राइटिंग वगैरह है, ऐसे बहुत सारा प्रोग्राम हम लोगों ने प्लान करके रखा है। वो सेंटर से ही प्रोग्राम भेजते हैं और उसी हिसाब से हम लोग ये 14 दिन का जो प्रोग्राम है इसको हम लोग आगे लेके जाएंगे। और मेरा अपना देश, अपने यहाँ के अरुणाचल प्रदेश का जो अपना सिटीजन्स है, इनको मैं सभी को मेरा तरफ से यही दुआ है कि इस प्रोग्राम में हम लोग सक्सेसफुल होने के लिए हम लोगों को साथ दें। और अपना पार्टी कार्यकर्ता को भी मेरा रिक्वेस्ट है कि इसमें हम लोग अच्छा से हम लोग इस प्रोग्राम को 14 दिन का जो प्रोग्राम है इसको 2 अक्टूबर तक हम लोग गांधी जयंती तक हम लोग इसको लेके चलें। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य सरकार किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। अरुणाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग APSC द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के पदों के लिए हाल ही में आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्रों के कथित रूप से लीक होने की रिपोर्ट के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में दोषी पाए जाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। श्री खांडू ने कहा कि इस मामले में 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और किसी को भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और हितधारकों से निजी स्वार्थ के लिए भर्ती प्रक्रिया में दखल न देने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज ईटानगर के RK मिशन अस्पताल में भाजपा द्वारा मरीजों को फल का वितरण किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय तेरा पंथ युवक परिषद ने मरवाड़ी युवा मंच के सहयोग से RK मिशन अस्पताल ईटानगर में रक्तदान शिविर लगाया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग, अखिल भारतीय तेरा पंथ युवक परिषद के कोऑर्डिनेटर रमेश जैन सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। भाजपा के सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरण कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीराम वाघे, विधायक तेची कासो सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। अक्टूबर 1 जो हमारा नेशनल जो वॉलंटियर ब्लड डोनेशन डे है, तो हम इस बार जो फोर्टनाइट डे 17 सितंबर से अक्टूबर 2 तक मनाया जा रहा है। तो सारा जगह में आज से जो ब्लड डोनेशन दे रहा है। तो हमारा अरुणाचल प्रदेश में भी हमारा जो ब्लड बैंक 11 है, उस 11 में हम ब्लड बैंक डोनेशन आज वॉलंटरीली दे रहे हैं। तो ब्लड बहुत इम्पोर्टेंस है, ब्लड का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। ब्लड को कभी कहीं फैक्ट्रीज में भी बना नहीं सकता। तो इसलिए सारा पब्लिक से मैं जो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप अपना ब्लड जैसे भी दे दीजिए। तो ब्लड देने में कुछ ये अपना लॉस नहीं होगा, इवन अपना हेल्थ ही ठीक हो जाएगा। तो आपका ब्लड दे के आप एक आदमी का, एक इंसान का जो लिव बचा सकता है। हमारा देश का जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, और इस जन्मदिन का अनुसार सभी जो अरुणाचल बोल कर नहीं है, सारा इंडिया में सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहा है। और हर तरीका की अपना अपना जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो एक उन लोग बना के दिया है, जो क्या करना है पार्टी का, जो पार्टी में रहने वाला जो है पार्टी का जो कार्यकर्ता जो है, CM से लेकर मंत्री से लेकर MLA तक कार्यकर्ता थे, और एक बीजेपी का कार्यकर्ता होने का नाते है इसमें सभी को दूती लगा के रखा है। और उस दूती को सभी भरपूर निभाने के लिए हम सभी भी RK मिशन में आया हुआ है कि भारत के लोगों में अवेयरनेस आए वॉलंटरी ब्लड डोनेशन करने के लिए, क्योंकि ब्लड एक ऐसी चीज़ है जिसको बनाया नहीं जा सकता, ये ह्यूमन बॉडी से ही आता है और देश में बहुत इसकी ज़रूरत है।
और जब हम लोग वॉलंटरीली इस ब्लड डोनेशन को करेंगे तो हमारे द्वारा दिया गया 1 यूनिट ब्लड 3 लोगों के साधारणतः उनकी जान बचाता है। और फर्स्ट टाइम दिया है ब्लड, पहली बार, और कभी दिया नहीं, आज फर्स्ट बार दिया है और कभी अच्छा ही लगा है हमको, कोई ख़राब नहीं लगा है। स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने कहा है कि सेवा पखवाड़ा के तहत 2 अक्टूबर तक राज्य भर में विशेष रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत को 2025 तक तपेदिक मुक्त बनाने के प्रधानमंत्री के आह्वान पर भाजपा कार्यकर्ता तपेदिक मरीजों को गोद भी लेंगे। हम जितना भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हम जितना भी हमारा अरुणाचल प्रदेश में ब्लड बैंक है वो हमें ब्लड डोनेशन दे देगा कल से 17 सितंबर से। तो 17 सितंबर से ये 2 अक्टूबर तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा सेवा पखवाड़ा, क्योंकि आप सब जानते हैं ब्लड इतना महत्वपूर्ण है। ब्लड को हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकता है और ब्लड को मैं फैक्ट्रीज में बना नहीं सकता है। तो इसलिए ब्लड को हम इंसान से इंसान को ही देना पड़ेगा। तो आप जैसे भी हो वॉलंटियर्सली आपका ब्लड डोनेशन कीजिएगा। मैं वो अपील करना चाहूँगा सारा पब्लिक से, क्योंकि आपका एक ड्रॉप ब्लड भी एक आदमी को हम सेविंग कर सकता है। तो इसलिए हमारा अरुणाचल प्रदेश में पॉपुलेशन का रेशियो मुताबिक 1% जो जरूरी है पॉपुलेशन का मुताबिक, उसी में हम लोग 15,000 ब्लड यूनिट साल में चाहिए। तो हम हर साल में ब्लड डोनेशन करता है, फिर भी हमारा यूनिट नहीं पहुंचता है। तो इसी सेवा के तहत मैं आप सबको अनुरोध करना चाहूँगा, जितना भी जवान है, युवा है और जितना भी पॉपुलेशन है, आप जैसे भी एक लाइफ को सेव करने के लिए आप अपना जो महत्वपूर्ण अमूल्य ब्लड को जैसे भी डोनेट कीजिए। तो इस फोर्टनाइट सेवा सप्ताह में हम सिर्फ ब्लड नहीं बल्कि जो टीबी मुक्त भारत जो वर्ल्ड जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है 2030 तक टीबी को मुक्त इरेडिकेशन करना है, लेकिन हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारा जो माननीय लोअर दिबांग वैली जिले के ITI रोइंग के पहले दीक्षांत समारोह में शिक्षण सत्र 2020-21 और 2021-22 में विभिन्न पाठ्यक्रमों में सफल छात्रों को आज सर्टिफिकेट वितरित किए गए। इस अवसर पर NHPC के दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जानिश साहनी और सैनिक स्कूल एशियान के प्रिंसिपल प्रवीण कुमार पोला ने छात्रों को रोजगार के विभिन्न अवसरों के बारे में जानकारी दी। हर एक विद्यार्थी की चाह होती है कि मैं कब इसको सक्सेसफुली कंप्लीट करूं, और आज उन सब ने वो प्राप्त किया है। जो टॉप रैंक कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को ही बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले फ्यूचर के लिए। आने वाले 25 से 30 वर्षों में अरुणाचल स्टेट जो है, हमारा प्रदेश जो है, एक गोल्डन प्रदेश की तरह उभर के आएगा और अरुणाचल प्रदेश का जो पर कैपिटा इनकम है शायद वो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा होगा, मेनली बिकॉज ऑफ हाइड्रो पावर जो हम अब इसको टैप करेंगे, क्योंकि इतने छोटा सा प्रदेश, छोटा एरिया में नहीं, आबादी में छोटा है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा क्षमता है हाइड्रो पावर की, 50,000 से 60,000 मेगावाट, जिसमें से अभी मात्र 1,000 मेगावाट भी टैप नहीं हुआ, और अभी सुवनश्री परियोजना के शुरू होने से इकट्ठा 2,000 मेगावाट, उसके बाद 2,880 मेगावाट दिबांग और कई परियोजनाएं ऑलरेडी इस लाइन में हैं। तो आने वाला जो 25-30 वर्ष का पीरियड है वो मैं कहूँगा गोल्डन पीरियड है। In addition to the NHPC, again taking you and giving a service, we from Indian Armed Forces, Army, Air Force, Navy, we require you. We require your services. We require your work. We require your energy. At the same time, we compensate you as per the laid down norms and conditions of the central government salaries. You have got ample of opportunities in 3 services: Army, Air Force, Navy. You all are more familiar about Army because their presence in the Northeast. Similarly, Air Force and Indian Navy. I am from Indian Navy. Being from Indian Navy, I can talk much more about Indian Navy. We need apprentice. We need ITA diploma holders in electrical, engineering, mechanical, civil.
पापुम जिले के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दोईमुख में आज इनोवेशन सेंटर सहलेब का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर जिला उपायुक्त सचिन राणा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। जिला उपायुक्त ने कहा कि विद्यालय में इनोवेशन सेंटर की स्थापना से विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ेगी। और बच्चे के लिए ये चीज़ पहले और कोई ऐसा करता बहुत आगे बढ़ना था बच्चा लोग। हम तो सोचे हमारा डीसी चल रही है, कोई इतना आइस वाला लोग आके चला गया, ऐसे कराया नहीं है। आज मेरा एक डीसी जो एक तो ये भी मेहनत से करके आने वाला है, ये मेहनत वाला अपनी मेहनत का चीज़ समझेगा, इसलिए ये अच्छा चीज़ कराया। आज से हमारा हम उम्मीद करता है हमारा बच्चा लोग और आगे बढ़ेगा। बच्चे यहाँ से बहुत कुछ सीखेगा, हम भी थोड़ा सीख लिया। स्टेम लैब बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स सबको मिला के बनता है। एक मल्टी डिसिप्लिनरी इनोवेशन प्रमोट करने के लिए बहुत ये अच्छा लैब का कंसेप्ट अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में आया है। तो ये लैब जो है हमने अनटाइड फंड से बनाया है। हमने अभी पूरे डिस्ट्रिक्ट में 3 ऐसे लैब और एक लैंग्वेज लैब बनाने का। आज विश्वकर्मा पूजा है। भगवान विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पी, निर्माण और सृजन के देवता माने जाते हैं। विश्वकर्मा पूजा के दिन औजारों, निर्माण कार्य से जुड़ी मशीनों, दुकानदारों, कारखानों आदि की पूजा की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। श्री मोदी ने ट्वीट में सभी प्रकार के रचनात्मक कार्यों से जुड़े कर्मयोगियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि कर्मयोगी के कौशल और कर्तव्य से देश नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होगा। दूरदर्शन केंद्र ईटानगर में भी आज विश्वकर्मा पूजा की धूम रही। ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन आपसू के अध्यक्ष दोजी तानातारा ने अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में ऑल अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन के कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि छात्र संघ आपसू विभिन्न छात्र संगठनों के साथ मिलकर शिक्षा और छात्रों के कल्याण की दिशा में कार्य करता रहेगा। तवांग, शियोमी और वेस्ट कामेंग जिले में याक पालन सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान का जरिया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में याक पालन को स्थानीय लोगों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का प्रमुख माध्यम बताया है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।